चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जिस विषय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ उस विषय का नाम है शिक्षा क्यों ज़रूरी है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आखिर क्या ज़रूरत है कि हम शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा लें या पढ़ें ही। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शिक्षा शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, यह शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। और शिक्ष का मतलब होता है सीखना या सिखाना। तो क्या सीखना और क्या सिखाना, तो जानते हैं। सीखने का मतलब होता है कि हम वे सभी चीज़ें, हम वे सभी कलाएं, हम वे सभी विद्याएं सीखें जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से चला सकें। और यदि आपके समाज की शिक्षा आपको यह शिक्षा नहीं देती है, यह नहीं सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए, समाज में कैसे रहा जाए, परिवार में कैसे रहा जाए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी वह शिक्षा व्यर्थ है। और शिक्षा के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारे देश के एक बड़े महान समाज सुधारक हुए हैं जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका एक बड़ी क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक है उनकी, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने उसमें लिखा कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका अर्थ ये है कि जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं। इसलिए हे दुनिया के लोगों, आप लोग अपने बच्चों में संस्कार डालिए, और ये संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि समाज की व्यवस्था ठीक ढंग से चले, समाज ठीक रहे, तो आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को शिक्षा से रूबरू कराइए। यदि शिक्षा नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। यह शिक्षा ही हमें इस समाज में रहने, जीने और कोई भी कार्य करने के योग्य बनाती है। इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात और है, संस्कृत में एक और श्लोक कहा गया है कि मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इसका जो पूरा श्लोक है मैं आपको बताऊं, लिखा है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं, जिसके पास तप नहीं, बल नहीं, कोई कला नहीं है, वह मनुष्य समझ लीजिए कि इस धरती पर मृग अर्थात पशु के रूप में चल रहा है तो मनुष्य के रूप में, लेकिन उसकी ज़िंदगी पशु के समान है। और यही शिक्षा एकमात्र ऐसी वस्तु है जो आपको पशुओं से अलग करती है। पशुओं को आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वो शिक्षा लेने के लिए किसी शिक्षालय में या किसी विद्यालय में जाते हों। विद्यालय में, शिक्षालय में केवल मनुष्य जाता है। क्यों? क्योंकि ये विद्या उस मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाती है, मनुष्यता के गुण उसके अंदर लाती है, और वो मनुष्यता का गुण लाने वाली यही विद्या है, शिक्षा है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पशुओं से ऊपर उठे, आप मनुष्यता की गिनती में आए, मानव की गिनती में आए, मानवता आपके अंदर आए, तो आप स्वयं भी, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी, और अपने बाल बच्चों को, अपने बहनों भाइयों को शिक्षा के लिए प्रेरित कीजिए कि वो पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि शिक्षा के द्वारा, शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक वो शिक्षा जो आपको जीना सिखाती है, जीने की कला बताती है, जीने की विधाएं बताती है, और एक वो शिक्षा होती है जो अर्थ प्राप्ति का साधन होती है। तो ये दोनों शिक्षाएं आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर आपके जीवन में अर्थ प्राप्ति की शिक्षा है, आपने अर्थ प्राप्ति की शिक्षा ले ली है, और जीवन जीने की शिक्षा नहीं है, तो फिर आप अपने जीवन को चला ही नहीं सकते हैं, आपका जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आपके पास जीवन जीने की शिक्षा है, जीवन जीने की कला है, आपने वो विद्या सीखी है, उसकी शिक्षा ली है जो आपके जीवन को जीना सिखाती है, जीना चलाती है, तो आप
फिर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। इसलिए आप वो विद्याएं सीखिए, उन विद्याओं को उतना महत्व मत दीजिए, उन शिक्षाओं को उतना महत्व मत दीजिए जो अर्थ प्राप्ति का साधन है। अर्थ भी जीवन में ज़रूरी है, लेकिन केवल उतना अर्थ जो हमारी जीवन को, हमारे ज़िंदगी को ढंग से चला सके। ये नहीं कि हम उसी में फंस जाएं और हमें धन का लोभ हो जाए, लालच हो जाए। आप बस केवल जीने की कला सीखिए। धन नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास जीने की कला है, जीवन जीने की विद्या है, तो आप अपने जीवन को बड़े ढंग से जी सकते हैं। इसलिए आप लोगों से बड़ा विनम्र होकर के मेरा विनम्र निवेदन है कि आप शिक्षा की ओर अग्रसर होइए, शिक्षा के लिए सचेत होइए और शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्वयं को भी, अपने भाइयों बहनों को भी लाइए, ताकि वे जीवन जीना सीखें। इस समाज में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो है जीवन जीना। दुनिया के लोग, समाज के लोग आपको जीने नहीं देंगे। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी अफवाहें आपको सुनने को मिलेंगी कि आप जी ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपके पास अगर वो कला है, वो विद्या है जीवन जीने की, तो आप अपने जीवन को बिल्कुल ठीक ढंग से चला सकते हैं, जी सकते हैं और आपको जीने में आसानी भी होगी। इसलिए अंतिम आपको ये संदेश है कि आप किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए, लेकिन शिक्षा जरूर अवश्य ग्रहण कीजिए और इसका प्रयास करते रहिए।